जय श्री कृष्ण। हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा के हम हैं आज अगले पड़ाव पर और ये है शालिहोत्र तीर्थ, ग्राम सारसा कुरुक्षेत्र में ये पड़ता है। यहाँ इस तीर्थ का संबंध महाभारत की एक घटना के साथ है, तो यहाँ पे इसका संबंध महाभारत से पूर्व के भी एक आख्यान के साथ जुड़ा है। तो ये समस्त जानकारी आज हम आपको देंगे और इस तीर्थ की यात्रा कराएंगे। तो आइए आज चलते हैं शालिहोत्र तीर्थ सारसा के लिए। शालिहोत्र नाम का यह तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर सारसा नामक ग्राम में स्थित है। इस तीर्थ का नाम शालिहोत्र मुनि से संबंधित होने के कारण शालिहोत्र पड़ा तथा ग्राम का सारसा नाम होने का प्रमुख कारण यह रहा कि इसी स्थल पर धर्म यक्ष ने सारस पक्षी का रूप धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को जीवन दान दिया था। एक अन्य लौकिक आख्यान के अनुसार इस तीर्थ का संबंध हयवंशी राजा सहस्त्रबाहु से है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के समकालीन थे। पौराणिक आख्यानों के अनुसार परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मारकर अन्यायी राजाओं के विरुद्ध अपना अभियान यहीं से शुरू किया था। कहा जाता है कि वर्तमान ग्राम का नाम सारसा इन्हीं सहस्त्रबाहु के नाम पर पड़ा है। कई अन्य मान्यताओं के अनुसार गांव का नाम सारस पक्षी के नाम पर पड़ा है। तीर्थ सरोवर में आज भी सारस पक्षियों के झुंड देखने को मिला करते हैं। महाभारत के दक्षिणात्य पाठ के आदि पर्व में शालिहोत्र मुनि का वर्णन है। इन्होंने अपने आश्रम में अपने तपोबल से एक दिव्य सरोवर और पवित्र वृक्ष का निर्माण किया था। उस सरोवर का जल मात्र पी लेने से ही मनुष्य की क्षुधा तृष्णा सर्वथा शांत हो जाती थी। यहीं यह भी उल्लेखित है कि पांडव हिडिंबा के साथ इस आश्रम में आए थे तथा शालिहोत्र मुनि ने पांडवों को भोजन देकर उनकी भूख को शांत किया था। महाभारत में इस तीर्थ का महत्व इस प्रकार से वर्णित है। शालिहोत्रस्य तीर्थे च शालिसूर्ये यथा विधिः स्नात्वा नरवर श्रेष्ठ गोसहस्रफलं लभेत् गोसहस्रफलं लभेत्। अर्थात शालिहोत्र के शाली सूर्य नामक तीर्थ में स्नान करने पर मनुष्य को सहस्त्र गौओं के दान का फल मिलता है। वामन पुराण में भी इस तीर्थ को राज ऋषि शालिहोत्र से संबंधित बताया गया है। तीर्थ हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा का ये था हमारा आज का पड़ाव, शालिहोत्र तीर्थ सारसा कुरुक्षेत्र का। तो आप भी इस तीर्थ पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। कुरुक्षेत्र से पिहेवा जो मार्ग निकलता है उससे थोड़ा ही अंदर अगर आप आएँ तो ये जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो हमारे कुरुक्षेत्र के चप्पे चप्पे पर इस तरह के खूबसूरत तीर्थ व्याप्त हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से इन तीर्थों का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसके बाद इन तीर्थों की जैसे नई तरह की गरिमा परिभाषित हुई है। तो हमारी ये जो यात्रा है वो लगातार जारी है। तो आप भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिएगा। तो कल को फिर एक नए मकाम पर, नए तीर्थ पर हम होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।